प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। आइए आज हम लोग, जैसा कि आज बहुत बढ़िया रक्षाबंधन का त्यौहार है। प्रत्येक घरों में प्रत्येक बहनें अपने भाई की कलाई में रक्षाबंधन किया करती हैं। तो आइए जरा हम लोग समझें कि वास्तव में यह परंपरा, यह त्यौहार कब से प्रारंभ हुआ, कब से चला आ रहा है कि आज निरंतर और कब तक चलता रहेगा, शायद यह कभी ख़त्म नहीं होगा। तो ये सबसे प्रमुख बात है कि आइए हम लोग देखें जरा यह कब से प्रारंभ हुआ है। आइए भगवान का नाम लेते हुए दो शब्द मंगलाचरण। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूढमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की। वास्तव में यह परंपरा जिस समय राजा बलि को छलने के लिए मेरे राधे कृष्ण भगवान वामन का रूप धारण करके उन्होंने, राजा बलि ने 99 यज्ञ पूरा कर लिया था, 100वां यज्ञ कर रहे थे। ऐसी परंपरा थी, ऐसी व्यवस्था थी कि जो 100 यज्ञ कर लेगा वह इंद्रप्रथ की प्राप्ति कर लेगा। तो इस तरह से राजा बलि यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ में देवताओं ने भगवान से प्रार्थना किया, इंद्र इत्यादि सभी देवता लोग, कि भगवान 100वां यज्ञ पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से सारी बातें थी। तो भगवान वामन का रूप छोटा सा, यानी वामन माने 52 अंगुल का रूप, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके छाता कमंडल इत्यादि लेकर के और भगवान चले राजा बलि के पास में, पाताल लोक में जहाँ वो थे। तो पाताल लोक में तो बाद में पहुँचे, जहाँ पर यज्ञ कर रहे थे वहाँ पर पहुँचे। तो इस तरह से राजा बलि से भगवान कहते हैं, राजन मैं आपसे कुछ याचना करता हूँ, कुछ दान मांगना चाहता हूँ। राजा बलि बोले कि बोलिए ब्रह्मचारी जी, ब्राह्मण देवता, बोलिए आपको क्या चाहिए, यहाँ तो बहुत सा सारा चीज़ है। वामन भगवान बोले कि मुझको देखो ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग पृथ्वी की मुझे आवश्यकता है। 3 पग पृथ्वी चाहिए, बस मुझको सोने के लिए उतने में हो जाएगा, इतना ही आवश्यकता है मुझको। बहुत राजा बलि बोला कि और कुछ मांगिए। मांगते मांगते क्या आप मुझसे मांग रहे हैं बच्चों की तरह। बोले नहीं, बस हमको सिर्फ इतना ही चाहिए, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए। तो राजा बलि ने संकल्प किया। यद्यपि शुक्राचार्य राजा बलि के गुरु, बहुत से उपाय किए रोकने का, लेकिन राजा बलि माने नहीं। जिम गुरु तजो कंत ब्रजवंतन भय मुद मंगलकारी। तो इस तरह से राजा बलि ने भगवान की बात को, यानी गुरुदेव की बात को नहीं माने, और बात को नहीं मानने का यहाँ पर कल्याण ही हुआ। तो भगवान संकल्प लेते हैं कि ले भैया, कुशाक्षत लिए, और यद्यप शुक्राचार्य और भी प्रयास किए, जल के अग्रभाग में लोटे की टोटी जो होती है उसमें बैठ गए, भगवान जान लिए। तो कुशा लेकर के खरोच दिए वहाँ पर कि शुक्राचार्य, इसीलिए शुक्राचार्य जी महाराज की एक आँख से ही दिखाई देता है। तो शुक्र और बृहस्पति का जब शास्त्रार्थ इत्यादि होता है तो शुक्र थोड़ा दोषी इसलिए माने जाते हैं कि यह काके हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि कहीं यात्रा में जाएं, वो काना आदमी मिल जाए तो बड़ा दोष होता है, उस दोष को हटाने के लिए भगवान का नाम लिया जाता है। तो इस तरह से भगवान 3 पग पृथ्वी लेने का उससे संकल्प कराते हैं, वो तैयार हो जाते हैं और दे करके और बोलते हैं आप ले लीजिए नाप करके। तो भगवान एक पैर बढ़ाते हैं, वामन भगवान, प्रेम से बोलिए वामन भगवान की। तो ब्रह्मांड में पहुंच जाता है। एक पैर से सारी पृथ्वी नाप लेते हैं, दूसरा पैर से सारा ब्रह्मांड नाप लेते हैं। अब तीसरा पैर
रखने को तो कहीं जगह नहीं मिली। बावन भगवान बोले, राजन तीसरा पैर कहाँ रखे? समझ गया कि ये छलिया मेरा ठाकुर ही है, वो सांवला सलोना जो है। तो मुस्कुराने लगे राजा बलि। राजा बलि बोलते हैं कि अभी प्रभु मेरा शरीर बाकी है, अब मेरे सर पर आप पैर रख लीजिए, तीसरा पैर हो जाएगा। तब भगवान से तीसरा पैर अपने शरीर सर पर रखवाता है राजा बलि। और इस तरह से, और राजा बलि को फिर चूंकि परास्त हो गए राजा बलि, अब रहे कहाँ? समस्या तो ये है। तो अब तो भगवान सब ले लिए, भगवान का हो गया, दान दक्षिणा में लिए हुए चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहिए। कोई चीज़ यदि हम दान में किसी को दे दिए हैं तो दोबारा उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो राजा बलि को बोले भगवान कि तुम अभी पाताल लोक में चले जाओ, सुतल लोक में निवास करो। तो बोला कि प्रभु हम चले तो जाएंगे, लेकिन मुझको वहाँ भय लगता है, तो मेरा एक चौकीदार मुझको चाहिए। मैं आपके आदेश का पालन कर रहा हूँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, लेकिन आप से एक निवेदन है मेरा कि आप चलें और आप चौकीदार बन करके रहें तो बड़ा अच्छा होगा, मेरा निवेदन स्वीकार किया जाए। भगवान राजी हो गए, बोले ठीक है बलि मैं चलूँगा। इस तरह से जा कर के राजा बलि की वहाँ पहरेदारी करने लगे। और इधर महालक्ष्मी और सब व्याकुल, क्या किया जाए, भगवान कहाँ गए? नारद जी पहुँचे माता लक्ष्मी के पास, तो बताए सारा दृष्टांत, सारी कथा। तो बोले ऐसी ऐसी बात है, तो तुम जाओ, आप मैया तुम जाओ और एक रक्षा ले करके और राजा बलि को अपना भाई मान लो, वहाँ पर एक माया करो, बैठ करके रोने लगो। और राजा बलि को बोले कि भैया मेरे पास भाई नहीं है, हम क्या करें, इसलिए हमको एक भाई चाहिए, भाई की आवश्यकता है। तो राजा बलि बोले कि अरे तुम मुझको ही भाई मान लो, तो क्या दिक्कत है? तुमको जो कमजोरी हो, जो समस्याएं हो, जो खाना पीना चाहिए यहाँ से सब मिल जाएगा, तुमको हम दे देंगे। बोले कि ठीक है भैया, आप भाई बन जाएंगे तो अच्छी बात होगी। इस तरह से भाई बनने को तैयार हुए, तो इन्होंने रक्षा कलाई में बांधा। ये नबद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः, तेन त्वं प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल। यानी भाई के हाथ में जब बहनें राखियाँ बांधती हैं तो उनसे भाई को एक रक्षा कवच बन करके अपने बहन की रक्षा करना चाहिए, इसका ऐसा भाव होता है। तो इस तरह से राजा बलि जो है तो फिर रक्षा का भार संभाल लिए। और जब इन्होंने फिर मैया लक्ष्मी ने स्त्री का रूप धारण किया था और बोली कि प्रभु हमारी अब रक्षा कीजिए, हम कैसे, हम तो रक्षा में हमारे पति की दे दीजिए, हमारे पति को वापस कर दीजिए। तब राजा बलि बोले क्या क्या बात है बताओ तुम। सारा दृष्टांत माता लक्ष्मी बताती हैं और बोले अब तो मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ, तुम ले जाओ श्यामली सलोने को, बावन भगवान को तुम ले जाओ, अब तो मैं अपने हृदय में इसको धारण कर लिया हूँ, अब तुम ले जा सकती हो मैया लक्ष्मी। इस तरह से वहाँ से यह फिर कथा, यह हमारा परंपरा, ये त्यौहार राजा बलि से बावन भगवान के माध्यम से मैया लक्ष्मी जी ने राखी बांध करके भगवान को वापस किया और अपनी रक्षा की। हरि ओम शांति शांति शांति।